तो देश की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन करेंगे आज पीएम। बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाली दुकानें बंद हो चुकी हैं? कोर्ट के आदेश के बाद कल यानी कि 1 अप्रैल से हाईवे के पास की दुकानें बंद हो जानी थी। एबीपी न्यूज ने हाईवे से सटे शराब की दुकानों की पड़ताल की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कितनी सख्ती से पालन हुआ है, इसके जायजा लेने के लिए हम आ पहुंचे हैं दिल्ली मेरठ हाईवे पर। यहाँ पर फिलहाल हमें हाईवे के ठीक बगल में शराब की दुकान मिली, जो कि सुबह के तकरीबन 11 बज रहे हैं और दुकान अभी तक नहीं खुली है। यहाँ के लोग तो शराब की दुकान बंद होने से काफी खुश थे। शराब का ठेका बंद हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी हुई हमें शराब के ठेके से। तो मैं खुद ज्यादा परेशान थी। हम लोग तो नहीं जाते थे, लेकिन बगल में होने की वजह से हमें इससे बहुत परेशानी थी, बहुत तकलीफ थी। अब राहत है बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खलीलाबाद जिले में, जो गोरखपुर से सटा हुआ इलाका है। और ये आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक बाईं तरफ नेशनल हाईवे 28 है, जो कि गोरखपुर से लखनऊ होते हुए आगे को जाता है। मैं आपको अगर इस नेशनल हाईवे के ठीक बगल का ये दुकान दिखाऊं, ये मॉडल शॉप है, जिसमें मॉडल शॉप जहां लिखा था वहां पेंट से उसको ढक दिया गया है। उसके साथ ही अगर मैं आपको अंदर की जगह दिखाऊं तो अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ बोर्ड्स पड़े हुए हैं जो अभी तक नेशनल हाईवे पे लगे हुए थे, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये यहाँ पे निकाल के अंदर रखे हुए हैं। गोरखपुर के सहजनवा इलाके में भी हाईवे की बगल की दुकान बंद थी, लेकिन नौसड़ इलाके में हमें हैरान करने वाली तस्वीर दिखी। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं गोरखपुर के नौसड़ इलाके में, और आपको अगर मैं अपने बाएं तरफ दिखाऊं तो ये जो सड़क है ये सीधा यहां से बनारस जाती है। वहीं ये जो सामने दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये सड़क लखनऊ जाती है। यानी कि ये जो आप लखनऊ वाली रोड देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे है, और ये बनारस वाली जो सड़क है वो स्टेट हाईवे। और इस सड़क के ठीक अगर मैं कोने में आपको शराब की दुकान दिखाऊं जो अभी हमें खुली हुई दिखाई दे रही है, कि ये आदर्श पुलिस चौकी है जो गोरखपुर के बेलीपार इलाके में मौजूद है। नौसड़ चौराहे पे बिल्कुल ये पुलिस चौकी स्थित है, और इस चौकी के ठीक सामने शराब की दुकान खुली हुई है। ये दुकान कैसे आज खुली है? इसलिए खुली हुई है, जिन दुकानों को हटाना था उनको पहले से नोटिस मिल चुकी है। हमको कोई नोटिस नहीं मिला है हटाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाईवे के 500 मीटर के दायरे में चलने वाले होटल, रेस्टोरेंट, पब या बार पर भी लागू होता है। हमने ऐसी जगह की भी पड़ताल की। इसके लिए हम पहुंचे दिल्ली के पास गुरुग्राम के मशहूर साइबर हब। शनिवार का दिन हो और साइबर हब में रौनक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आम दिनों की तुलना में यहाँ रौनक कुछ कम थी। हैंगआउट के लिए आने वाले लोग दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं। गुड़गांव में जो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बाहर में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। जरूरी नहीं कि एनएच के साथ में पीना है। सेक्टर्स में अंदर भी काफी सारे ठेके हैं, मार्केट्स में हैं, तो वहाँ जा सकते हैं लोग। पब, रेस्टोरेंट और होटल के कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। लोग जितने बेरोजगार हो जाएंगे, लोग रोड भी आ जाएंगे, क्योंकि सबकी रोजी रोटी चल रही है। काफ़ी हजारों लोग होंगे साइबर हब में ही, मैं तो बता रहा हूँ। बाकी जितने भी नेशनल हाईवे में आ रहे हैं या स्टेट हाईवे में जो आ रहे हैं, अगर सारे बंद हो रहे हैं तो ये काफ़ी हम लोगों के लिए काफ़ी एक बड़ा दिक्कत सामने आ गई है। होटल इंडस्ट्री से जुड़ा फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी यानी फेथ रिव्यू पिटीशन दायर करने पर विचार कर रहा है। नुकसान तो देखिए है, मगर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी रखा था कि नुकसान जिंदगी का या पैसे का, तो ये उनका मुद्दा था। हमारा ये मानना था कि जब आप बार और रेस्टोरेंट की बात और होटल की बात करते हैं तो वो उससे अलग है कि आप बोतल ले जाके गाड़ी में नहीं बैठते। दिल्ली से रत्ना शुक्ला आनंद और निधिश्री झा, गुरुग्राम से श्रेया बहुगुणा के साथ गोरखपुर से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।